नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 1 करोड़ 90 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1 करोड़ 22 लाख अब तक रिकवर हुए हैं। 7 लाख 12 हजार लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में अब तक 19 लाख 96 हजार लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 13 लाख 51 हजार लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 41,098 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 36,564 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 26,902 अब तक रिकवर हुए हैं। 946 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 2878 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 2163 अब तक रिकवर हुए हैं। 70 लोगों की यहां पर अब तक मौत हुई है। गुरुवार तक खरगोन में 28 नए पॉजिटिव मरीजों के साथ में 856 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके थे। बड़वानी में 17 नए पॉजिटिव मरीजों के साथ कुल संख्या 846 हो चुकी थी। खंडवा में कोई नया संक्रमित सामने नहीं आया है। यहाँ पर अब तक कुल 687 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं बुरहानपुर में एक नए संक्रमित के साथ में कुल संक्रमितों की संख्या 489 हो गई है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर खरगोन जिले के गोगांव में तनाव, जमकर हुई पत्थरबाजी। धार्मिक संगठनों से जुड़े एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के बाद खरगोन जिले के गोगांव में भारी तनाव व्याप्त हो गया। इस पोस्ट के विरोध में शाम 4 बजे तक केस दर्ज नहीं किए जाने से नाराज दूसरे पक्ष ने थाने का घेराव कर दिया। इस घेराव में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इसी बीच गोगांव के मुख्य बाजार पर 2 पक्ष आमने सामने हो गए और दोनों के बीच जमकर पत्थरबाजी भी हुई। माहौल बिगड़ता देख दोपहर में ही पूरा बाजार बंद हो गया। स्थिति से निपटने के लिए जिला मुख्यालय से पुलिस का अतिरिक्त बल गोगांव भेजा गया। दोपहर में शुरू हुआ यह घटनाक्रम देर शाम तक चलता रहा। आरोपित युवक के विरुद्ध केस दर्ज कराने के लिए रात 8 बजे तक भी कुछ लोग थाने में डटे रहे। सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट की तीखी प्रतिक्रिया आई है। मध्य प्रदेश में अब सिर्फ रविवार को रहेगा लॉकडाउन। खंडवा में एक नई मौत। निमाड़ में कुल मौतों का आंकड़ा हुआ 70। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश में ज़्यादा संक्रमण वाले जिलों में रविवार के अलावा भी लॉकडाउन किया जा रहा था। गुरुवार को प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पहले प्रदेश में कई जिले ऐसे थे जहां पर शनिवार और रविवार को बंद रहता था, लेकिन आज की बैठक में फैसला लिया गया है कि अब सिर्फ रविवार को ही बंद रहेगा। प्रदेश में बाजार रात 8 बजे तक खुले रहते थे। अब होटल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे, जबकि प्रदेश में रात का कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। बताते चलें, निमाड़ में अनलॉक 2 के बाद से लगातार संक्रमण का दायरा बढ़ा है। अब तक कुल 2878 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। खंडवा में नई मौत के साथ निमाड़ में कुल 70 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। कुछ जिला से और कुछ प्रदेश से हुई। आज जिला से समीक्षा में ग्वालियर और धार, इन 2 जिलों की समीक्षा की, मेडिकल कॉलेजों की भी की और जेल डीजी से जेल के बारे में भी विस्तार से बात। अभी तक भोपाल और प्रदेश के कई जिले ऐसे थे जहां शनिवार और रविवार दोनों दिन बंद रहता था। आज बैठक में ऐसा तय किया है कि अब सिर्फ रविवार ही बंद रहेगा, 2 दिन नहीं रहेंगे। इसी तरह से शाम को 8 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति थी। अब होटल और रेस्टोरेंट रात को 10 बजे तक खुले रहेंगे। 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू जो था वो रहेगा, वो बढ़ा के अब 10 बजे कर दिया गया है। कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू। 20 अगस्त तक इस तरह करें आवेदन। अगर आपने अभी 12वीं पास की है और कॉलेज की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। सबसे पहले ऑनलाइन प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। स्नातक और स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों के लिए आवेदकों को प्रवेश के लिए eप्रवेश.mponline.gov.in पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
ऑनलाइन पंजीयन में उपलब्ध जानकारी के अनुसार ई प्रवेश पोर्टल पर मौजूद डाटा से स्वतः सत्यापन हो जाने पर आवेदक को कॉलेज या हेल्प सेंटर जाकर सत्यापन की ज़रूरत नहीं होगी। ऑनलाइन सत्यापन ना होने की स्थिति में आवेदक को पास के ही किसी सरकारी कॉलेज में जाकर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। पहले चरण में स्नातक फर्स्ट ईयर के लिए 20 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीयन कराए जा सकेंगे। खंडवा के कोविड केयर सेंटर में बनाया गया ये वीडियो आज दिन भर वायरल होता रहा। देखिए क्या है इस वीडियो में। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? नाम ललित वर्मा है। कहाँ से हो आप? मैं रामनगर से हूँ। रामनगर खंडवा से? जी हाँ। क्या हुआ था आपको? मैं 10-12 दिन जो पहले बारिश हुई थी, अच्छा, उसमें मैं थोड़ा भीग गया था। हाँ हाँ। भीगने के बाद मेरे को कुछ ऐसा लगा कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है। अच्छा। तो मैं मेडिकल और किसी डॉक्टर के यहाँ ना जाते हुए मैं सीधे हॉस्पिटल आ गया। अच्छा। हॉस्पिटल आ गया कि यहाँ बता दूँ तो मैं दवाई गोली मिल जाएगी, क्योंकि मेरे घर में भी बच्चे हैं। मैं फेरी लगाता हूँ, चद्दर वद्दर बेचता हूँ। अच्छा। मार्केट में घूमता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से और भी कोई परेशान हो। तो यहाँ आया, यहाँ मेरे को दवाई गोली दी, जांच करी। अच्छा। मैं पिछले सोमवार को मेरे को जांच करी थी। अच्छा। घर गया। तो आज कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? मुझे यहाँ 9 दिन हो गए। 9 दिन। तो यहाँ पे कैसा क्या इलाज क्या हुआ आपका? यहाँ कुछ भी नहीं हुआ इलाज। मेरे को यहाँ लेकर के आया ना उस दिन, तो यहाँ मेरे पीछे सैनिटाइजर ऐसे लेके घूम रहे थे जैसे मैं कुछ खुद की बीमारी हो। अच्छा। और यहाँ ला करके मेरी पल्स चेक करने लग गए। बोले तुम्हारी पल्स बताओ। मैंने कहा सब सही है, पल्स वल्स मैंने कहा मेरी। अच्छा। उसके बाद आप मेरी ब्लड की जांच करी। अच्छा। मेरा एक्सरा लिया। मेरे को यहाँ लाके 9 दिन से भटक रखा है, ना एक डॉक्टर देखने आया है ना कोई देखने आया। अच्छा। अब आपकी तबीयत कैसी है? अरे मैं उसी दिन से सही साट हूँ। अच्छा। तो सारे यहाँ जो बैठे हैं सभी वही है क्या पेशेंट? हाँ, सब टंटनाटे हैं। कंपनी में भर्ती कर दिया अरे भैया मेरे को सिर्फ बांस आ रही थी। अच्छा। बदबू आ रही थी, बदबू के कारण मेरे को ला के पटक दी। तो तुम कितने दिन से हो यहाँ? मेरे को आज 7 दिन हो गए। अच्छा, आज 7 दिन हो गए। 7 रोज हो गए। तो आप तुम? मेरे को 12 दिन हो गए। अच्छा, तुमको 12 दिन? कहीं नहीं है, जबरदस्ती लिया। अरे कुछ नहीं हमको। आप मेरे माध्यम से सब जनता को ये बताओ। अच्छा। कि कोरोना बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। हाँ। ठीक है। हाँ। दूसरी बात ये है, कलेक्टर को हर आदमी मिलकर के ज्ञापन दो। अच्छा। कि यदि मेरे घर में मैं पॉजिटिव हूँ तो मुझे यहाँ लाके रखा जाए। यहाँ के सफाई कर्मी यहाँ सब अच्छे हैं, यहाँ खाना भी अच्छा मिलेगा। बाकी उस घर को लॉकडाउन ना करे, क्योंकि कमाने वाले के पाँव टूट जाते हैं। अच्छा। और यदि उस घर में भी अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो घर वालों को भी ला करके यहाँ रखे, ताकि घर बंद ना करें। हाँ, सही। कलेक्टर को ये दो, क्योंकि इनका पैसा खूब आ रहा है। और अच्छा। आप कब से हो यहाँ पे? मैं यहाँ 30 तारीख से। क्या? 30 तारीख से। 30 तारीख से हो? हाँ। तुम्हारा टेस्ट हो गया? टेस्ट आज शुरू में हुआ था 30 तारीख को, 29 को। अच्छा। तो क्यों आप बता रहे थे कि आपसे एक निवेदन हो रहा है मेरा। यहाँ पर जितने भी है, आप उन सबसे पूछ लो कि उनका हाथ में रिपोर्ट दी है क्या। अच्छा। एक भाई जब डिलीवरी के लिए अस्पताल में जाती है ना, तो उसको बता भी देते तेरे यहाँ चोरी हुई है। हाँ। बाकी यहाँ रिपोर्ट अभी तक हाथ में नहीं दी। और आपको दवाई गोली डॉक्टर देने आते हैं? 5-10 गोली दे दी थी शुरू दिन, जो अभी तक खत्म नहीं हुई है। और दवाई गोली कौन देता है? वार्ड है, जो सफाई कर्मचारी हैं वही देके जाते हैं। रोटी सब्जी भी वही देके जाते हैं। अच्छा। कौन? झाड़ू वाले देते हैं? डॉक्टर नहीं आते आपके पास? नहीं। डॉक्टर। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर, शुभ रात्रि।